हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डिटेल से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। एस्पायरेंट्स, ऑफिस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा यानी कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से नया नोटिस जारी हुआ है, नई वैकेंसीज जारी की गई हैं। सिरसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने आज 2 वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किए हैं, एक लिफ्ट ऑपरेटर जनरेटर ऑपरेटर के लिए और एक दूसरी वैकेंसी नोटिफिकेशन ये है जो सिरसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जारी करा है। और इसमें जो वैकेंसीज मांगी गई है वो है स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश के लिए, यानी कि सिरसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर की वैकेंसीज आई हैं। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज जो वैकेंसी रिक्रूटमेंट नोटिस है ये जारी किया गया सिरसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरफ से और इसमें टोटल 7 पोस्ट दी गई हैं स्टेनोग्राफर की। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 7 पोस्ट दी गई हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा के अंदर। पे लेवल जो होगा उनको 25,500 रुपये बेसिक सैलरी इनको दी जाएगी। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 इंग्लिश 7 पोस्ट हैं, बेसिक सैलरी है 25,500। ये नोटिस दिया गया है और एक बार डिटेल में सारी जानकारी इसमें हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहले ये जो 7 पोस्ट दी गई हैं इनका कैटेगरी वाइज डिस्ट्रीब्यूशन देखें हम तो जनरल कैटेगरी के लिए 2 पोस्ट दी गई हैं, एक पोस्ट वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए दी गई है, एक पोस्ट वो डीएससी कैटेगरी के लिए है, एक पोस्ट है वो बीसीए कैटेगरी के लिए है, एक पोस्ट वो हैंडीकैप कोटा के लिए और एक एक्स-सर्विसमैन जनरल के लिए दी गई है। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की टोटल 7 पोस्ट इसमें दी गई हैं और ये 7 पोस्ट ये अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इनको डिवाइड कर रखा है, किस कैटेगरी के लिए क्या पोस्ट हैं, कितनी वैकेंसीज है, सारी डिटेल इसमें बताई गई है। टोटल 7 पोस्ट इसमें दी गई है और ये इसमें सारी बेसिक डिटेल्स भी बताई है एक्स सर्विसमैन के बारे में। अब बात करते हैं इसमें क्वालिफिकेशंस के बारे में, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन आपके होनी चाहिए। कैंडिडेट शुड पोजेस ए डिग्री ऑफ बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस और इक्विवेलेंट, यानी कि सिंपल आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक, कोई भी एक बैचलर डिग्री आपके पास हो सकती है। सिंपल इसमें बैचलर डिग्री मांगी गई है और इसके अलावा 10वीं क्लास में आपके पास या तो हिंदी होनी चाहिए या संस्कृत या पंजाबी, तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए 10th क्लास के अंदर। ये इसमें मैंडेटरी मांगा गया है और साथ में आपके पास जो कंप्यूटर है वो उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए, यानी कि आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए। ये क्वालिफिकेशन मांगी गई है। स्टेनोग्राफर के लिए सिंपल ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज होनी चाहिए और साथ में 10वीं क्लास में हिंदी, संस्कृत या पंजाबी में से कोई एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ये तो है एज जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसके बारे में, क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। अब बात करते हैं एज के बारे में, उम्र क्या होनी चाहिए। 18 to 42 ईयर्स एज 1 जनवरी 2025, 1 जनवरी 2025 तक कम से कम 18 साल और अधिकतम 42 साल आपकी उम्र हो सकती है। उसके अलावा जैसे SC ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की, वो अलग से दी जाएगी। एज रिलैक्सेशन जो है SC ST OBC का वो भी दिया जाएगा। नॉर्मल जो एज है कम से कम 18 और अधिकतम 42 साल होनी चाहिए। 18 तो सभी के लिए फिक्स है, मिनिमम एज तो फिक्स रहेगी, जो चेंज होगा वो मैक्सिमम एज में होगा।
SC/ST को 5 साल की छूट है, OBC को 3 साल की। अब बात करते हैं सिलेक्शन की। सिलेक्शन कैसे किया जाएगा? मोड ऑफ सिलेक्शन, कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई द इंग्लिश स्टेनोग्राफी टेस्ट एंड its ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट एट ए स्पीड ऑफ 80 वर्ड्स पर मिनट एंड 20 वर्ड्स पर मिनट रेस्पेक्टिवली ऑन कंप्यूटर। सिंपल टेस्ट के लिए आपका स्टेनोग्राफी टेस्ट लिया जाएगा सिलेक्शन के लिए। उसमें जो आपका शॉर्ट हैंड टेस्ट है, शॉर्ट हैंड इंग्लिश में शॉर्ट हैंड स्पीड जो टेस्ट होगा वो लिया जाएगा। उसमें आपकी स्पीड होनी चाहिए, टाइपिंग स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट, शॉर्ट हैंड स्पीड जो बोलते हैं 80 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। और ट्रांसक्रिप्शन जो स्पीड है वो आपकी 20 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए। इंग्लिश शॉर्ट हैंड टेस्ट जो स्पीड है वो 80 वर्ड्स पर मिनट, ट्रांसक्रिप्शन स्पीड है वो 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी होनी चाहिए। इसके अलावा आपके कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट भी होगा, वो भी आपको क्वालिफाई करना है। मार्क्स ऑफ कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट वुड नॉट बी काउंटेड टुवर्ड द फाइनल मेरिट लिस्ट एज इट इज़ ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर। देखो पहले आपका स्टेनो टेस्ट होगा, स्टेनो टेस्ट ट्रांसक्रिप्शन टेस्ट का, उसके बाद आपका होगा कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होगा, आपको सिर्फ पास करना है, उसके नंबर काउंट नहीं होंगे। सिलेक्शन जो होगा वो आपकी टाइपिंग स्पीड के बेसिस पर होगा। जो स्टेनो की स्पीड मांग रखी है शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड्स पर मिनट, उसके बेसिस पर आपका सिलेक्शन लिया जाएगा। उसके बाद है प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन और टेस्ट, यानी कि स्टेनो टेस्ट कहाँ पर लिया जाएगा, उसके बारे में आपको सारी जानकारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा की ऑफिशियल साइट के ऊपर अवेलेबल करवा दी जाएगी टाइम से। कोई भी ऑफिशियल नोटिस आएगा तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, रोल नंबर आएंगे, पहले एग्जाम सेंटर की डिटेल आएगी, तो उसके बारे में आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। अब बात करते हैं हाउ टू अप्लाई एंड लास्ट डेट। अप्लाई कैसे करना है और लास्ट डेट क्या रहेगी। एप्लीकेशन एड्रेस इन द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा ऑन प्लेन पेपर विद कंप्लीट बायोडाटा, अपिक्सिंग रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ एंड कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट with regard of proof of age, education qualification, claim of reservation, etc. should reach in the office and signed on 16th of February 2025 till 5 p.m. through post or by hand. Name of the post must be mentioned in the application. एप्लीकेशन देखो एक तो फॉर्मेट होता है, इन्होंने फॉर्मेट नहीं दे रखा, तो आपको एप्लीकेशन लिखनी है सीधी से, और वो नाम लिखनी है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा। सबसे ऊपर लिखना है एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर ग्रेड 3। 16 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले पहले आपकी एप्लीकेशन पहुंच जानी चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच होने चाहिए और आपकी एक फ़ोटो भी उसके ऊपर लगी होनी चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म के ऊपर। 10वीं के 12वीं ग्रेजुएशन के सारे फ़ोटोकॉपीज लगेगी, 10वीं की लगेगी, 12वीं की लगेगी और ग्रेजुएशन की, ठीक है, 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन की। इसके अलावा आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट SC ST OBC EWS जो भी कैटेगरी को आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट लगानी है। और इसके अलावा आप एक ID कार्ड की कॉपी भी आप लगा सकते हो, और सारे पे खुद के साइन कर देना, सारे डॉक्यूमेंट्स सेल्फ अटेस्ट कर देना। 16 फरवरी को शाम 5 बजे से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर पहुँच जाने चाहिए। आप बाई हैंड देकर आ सकते हो, आप कुरियर कर सकते हो, कैसे भी आप भेज सकते हो। मेल नहीं चलेगा, मेल मत करना, मेल वाले डॉक्यूमेंट्स नहीं चलेंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें ये सारी चीज़ें दिख रखी। एडिशनल नोट में कोई अलग से आपका एडमिट कार्ड वगैरह नहीं भेजा जाएगा, कोई सेपरेट एडमिट कार्ड आपका नहीं भेजा जाएगा। जो शेड्यूल जो आएगा वो सभी का एक साथ आएगा, आपको चेक करते रहना है। आपका रिपोर्टिंग टाइम है 9:30 बजे का। आपका स्टेनो टेस्ट जो होगा वो उस दिन रिपोर्टिंग टाइम है सुबह 9:30 बजे का, जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स सिरसा। और कैंडिडेट को अपने खुद का स्टेशनरी आइटम लेके जाना, पेन पेंसिल इरेजर वगैरह जो भी है खुद के। शॉर्ट एंड नोटबुक है स्टेनोग्राफी टेस्ट, वो आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। स्टेनोग्राफी टेस्ट के लिए जो शॉर्ट हैंड नोटबुक जो होती है वो आपको वहीं पर प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा आपको उसी दिन अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं, आपको अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी लेकर जाने हैं, आपको ध्यान रखना है। और जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म पर जरूर सही लिखने हैं, खुद के कॉन्टैक्ट नंबर जरूर लिखने हैं एप्लीकेशन फॉर्म पे, उसी के थ्रू आपसे कॉन्टैक्ट किया जाएगा। ईमेल के द्वारा आपको एप्लीकेशन फॉर्म सेंड नहीं करना, वो आपका रिजेक्ट हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। इसके अलावा एक चीज़ और लिख रखे, इट इज़ टू मेक क्लियर दैट नो बुक सेलर और एजेंट हैज़ बीन अथोराइज्ड टू कलेक्ट एप्लीकेशन फॉर्म फ्रॉम द कैंडिडेट्स एज सच एनी पार्सल रिसीव्ड फ्रॉम एनी सच एजेंसी कंटेनिंग एप्लीकेशन फॉर्म इन बल्क वुड नॉट बी एंटरटेन।
कई बार दुकान वाले होते हैं वो बोल देते हैं कि हम भिजवा देंगे, ऐसे रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। एक साथ अगर मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म आएंगे तो सारे रिजेक्ट हो जाएंगे। इन्होंने बोल रखा कि हम कोई एजेंट या कोई बुक सेलर से हमारा कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, स्टूडेंट अपना एप्लीकेशन फॉर्म खुद जमा करवाएं। ये कई बार हर शहर में बुक सेलर वाले होते हैं वो बोल देते हैं कि हम जमा करवा देंगे एक साथ सभी बच्चों के, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, खुद ही आपको जमा करवाने हैं, ये ध्यान रखना है। बाकी सारी डिटेल जो आपको मिलेगी वो सिरसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की ऑफिशियल साइट के ऊपर दी जाएगी। तो ये है डिटेल नोटिस। सिरसा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 की वैकेंसीज आई हैं। 16 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। 16 फरवरी से पहले तक आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जमा करवाना है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सिरसा के नाम से। 25,500 बेसिक सैलरी रहेगी इसमें। 7 पोस्ट इसमें दी गई है। सिंपल ग्रेजुएशन इसमें मांगी गई है। तो ये है डिटेल नोटिस स्टेनोग्राफर ग्रेड 3 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सिरसा में वैकेंसीज के। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।